ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम स्थितप्रज्ञ के बारे में सुनेंगे। हम पिछले क्लास में हमने अर्जुन के प्रश्नों के बारे में सुना। तो कृष्ण दिव्य चेतना के बारे में बात करते हैं और समाधि के बारे में बात करते हैं। तो ये दो शब्द सुन के अर्जुन पूछता है कि ये स्थित प्रज्ञ कौन है, वो उसका गुण लक्षण क्या है, उसका वो कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है। तो ऐसे दो तीन प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। तो अभी भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो 55 इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है उसका गुण लक्षण क्या होते हैं। ये बहुत बहुत हमारे हम आसानी से हम इसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बहुत उच्च स्तर है। लेकिन पहले हमको जानना है कि हम जो भी स्थिति में है वो हम उस स्थिति में है, और यहाँ से हमें जो हमारा प्रवास है उसको प्रारंभ करना है और आखिर में उस अंत तक पहुंचना है। आखिर में भी नहीं, ये बीच का अंत है। ये जो स्थित प्रज्ञ है इसको ब्रह्मभूत अंत बोलते हैं, ब्रह्मभूत। हाँ, तो भक्ति ओके, तो योग मार्ग में हम कर्म योग के बारे में बात करते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो ये जो ब्रह्मभूत हंत है ये ज्ञान योग का परिपूर्णता है। जो ज्ञान योग में ये का पालन करते हैं वो ब्रह्मभूत हंत तक पहुंचते हैं। उनका साधना का लक्ष्य ब्रह्मभूत है और वहां पहुंचने के बाद वो सोचते हैं कि और कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्मभूत का मतलब क्या है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं परमात्मा में लीन होना चाहता हूँ। ये ब्रह्मभूत, ये ज्ञानियों का ध्येय है। उनका साधना का ध्येय है और इस हद तक पहुंचकर वो समझते हैं कि मेरा हो गया सब कुछ। लेकिन जो भक्ति करते हैं, ये ब्रह्मभूत आगे जाके कृष्ण इसके बारे में बताते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति तम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। व्यक्ति जब ये ब्रह्मभूत अंत तक पहुंचता है तब भगवान की भक्ति वो पा सकता है, या भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है वो। हाँ, तो ये एक तरह से एक आरंभिक, या आरंभिक भी नहीं, आरंभ से थोड़ा बीच का एक अंत है भक्ति योगों के लिए, भक्ति योगी के लिए बीच का एक अंत है। अम, लेकिन सामान्य रीति से लोग इसी को परिपूर्णता मानते हैं। तो कृष्ण यहाँ ये दूसरा अध्याय में सारांश रूपी है। तो
यहाँ स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे, क्योंकि ये इस अंत को अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हम कृष्ण को नहीं पा सकते। हाँ, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंत है। और हमको ये भी जानना है कि भक्ति की प्रक्रिया में जो हम जुड़े हैं, हमको अलग से कुछ और करने का जरूरत नहीं है। हम भक्ति करते रहेंगे और हम इस अंत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचना है, इस अंत तक पहुंचना है, ये हमें जानना है। और तो ये अंत क्या होता है, अभी सिर्फ उसके बारे में हम सुन रहे हैं, उसके बारे में जानकारी पा रहे हैं कि इस अंत कैसे होता है, ये अंत कैसे होता है, एक व्यक्ति इस अंत तक पहुंचकर कैसे, उसका जीवन कैसा रहता है, उसका गुण लक्षण क्या है, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और हम जब ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमको थोड़ा डिस्करेज हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत हमसे बहुत ऊपर है ये अंत। हाँ, ये जो अंत है। लेकिन डिस्करेज नहीं होना है, उत्साह नहीं खोना है कि और दृढ़ता के साथ वो ये मुझे हासिल करनी है, करना है, ऐसे मनोभाव से भक्ति की प्रक्रिया में हमें लगना है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान उवाचा प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो क्या बता रहे हैं, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, तो इसके बारे में पहले समझेंगे। तो ये इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? हमारे में पांच पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तो ज्ञान हासिल करने वाले इंद्रियों है और कर्म करने वाले पांच इंद्रिय है। हाँ, तो ये पांच सब इंद्रियों के बॉस है मन। मन मुख्य इंद्रिय है। हाँ, तो इंद्रियों को मन चलाता है, मन के नियंत्रण में है इंद्रिया सब। तो अभी यहाँ क्या बता रहे हैं कि मनोधर्म, मनोधर्म का मतलब है कि कैसे मैं कैसे सोचता हूँ, वो मेरा मनोधर्म है। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, तो इसका मतलब क्या है? जब हम उदाहरण कुछ खाने की चीज के बारे में बताएंगे, बात करेंगे, तो एक कुछ है, कुछ वस्तु एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, दूसरा व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। अभी ये अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरा मन है जो मुझे बता रहा है कि नहीं, मुझे पराठा अच्छा नहीं लगते। और कोई और दूसरा आदमी बता रहा है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत पराठे बहुत अच्छा लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? पराठा तो ऐसा ही है, सेम पराठा है, दोनों को एक ही पराठा दिया गया, एक ही आदमी ने बनाया गया। हाँ, लेकिन एक आदमी को अच्छा लग रहा है, दूसरा आदमी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये अच्छा बुरा ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये अच्छा बुरा हमारे मन में है। और कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ये मनोधर्म से उत्पन्न है। ऐसे नहीं कि वो पराठा अच्छा है या पराठा अच्छा नहीं है, ये विषय नहीं है, मेरे मन के ऊपर है वो कैसे भी हो। हाँ, मेरा मन डिसाइड करेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है बस। हम्म। तो हमारा मन कैसा है कि ये बहुत चंचल है, एक समय एक वस्तु के बारे में अच्छा या अच्छा है ऐसे सोचता है, और थोड़ा समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो वही विषय है। हाँ, कुछ दिनों पहले वो अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। ये तो हमने ये इसका अनुभव किया होगा। तो ये कहाँ से हो उत्पन्न हो रहा है? ये हमारा मनोधर्म है। सिर्फ मन का एक स्थिति है कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है, कुछ कारणों की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है, और बाद में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वही विषय। हम्म। तो कृष्ण बता रहे कि ये मनोधर्म से जो उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे वो चाहिए, और मुझे जब अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोलूंगा कि नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया।
तो अच्छा बुरा ये सिर्फ मेरा मन डिसाइड कर रहा है। हम्म, तो इस इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है। तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो, जो मन से ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि ये अच्छा है मुझे चाहिए, ये अच्छा नहीं है मुझे नहीं चाहिए, ये सब कामनाओं को, जो मन से उत्पन्न हो रहा है, ये सब कामनाओं को परित्याग देता है। परित्याग देता है क्यों? क्योंकि ये तो मानसिक, क्या बोलते हैं, ये मन का सिर्फ चिंतन है बस, इसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं। हम्म तो वो सोचता है कि ये क्या बाबा, एक समय पे मेरा मन चाहिए बोल रहा है, दूसरा समय पे नहीं चाहिए बोल रहा है, ये तो पागल है मन। तो फिर वो शांत अंत पे जाके उसको पता चलता है ये तो मन को नियंत्रण करना है। हाँ, योग का मतलब क्या है? इंद्रिय संयम। ये मुख्य इंद्रिय है मन, तो मन का नियंत्रण करना है, लेकिन ये तो मन तो मेरा बस में नहीं आ रहा है, और ऊपर कूद रहा है, कुछ अच्छा लग गया उसको, कूद रहा है, नहीं तो रो रहा है। ये मन का जो भी विषय है उसको गोली मारो, उसको त्याग दो। तो उसको अपने आप पर कितना उसको नियंत्रण रहता है कि वो बोलता है कि नहीं, जो मन वो बता रहा है वो मैं टुकरा रहा हूँ, त्याग देता है, क्योंकि उसको पता है कि वो मन नहीं है। तो ये तो एक और मुख्य बात है। सामान्य रीति से लोग सोचते हैं कि मैं ही मन हूँ। नहीं, मैं मन नहीं हूँ। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। कृष्ण आगे जाके बताते हैं कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, वो अहंकार के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा सब सर्वश्रेष्ठ है, और मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मन भौतिक है, सूक्ष्म भौतिक, शरीर जड़ स्थूल भौतिक, आत्मा आध्यात्मिक है। और ये आत्मा जो है, यही शरीर का कारण है, नहीं तो ये शरीर हमको मिलता ही नहीं। तो आत्मा भगवान का अंश है, वो सनातन है। और ये मन बुद्धि ये सब तो तात्कालिक है। स्थूल शरीर सबसे तात्कालिक है, कि जैसे हम, ये मुझे ये शरीर मिला है, ये मेरा इस जन्म तक ये स्थूल शरीर रहेगा, फिर नाश हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरा स्थूल शरीर आत्मा को लेके एक और शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर है, ये देह है शरीर, और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, वो आत्मा को लेके एक और स्थूल शरीर में प्रवेश करता है बस। लेकिन जब एक व्यक्ति मुक्ति पा लेता है इस भौतिक जगत में, फिर उसका जन्म नहीं रहेगा, तब वो सूक्ष्म शरीर भी नाश हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर भी तात्कालिक है, स्थूल शरीर भी तात्कालिक है, और आत्मा एक ही है जो सनातन है। तो ये जो उसको पता रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो मन नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। अब मन तो पागल है, मन तो भौतिक विषयों पे पूरा डूब गया है उसमें। तो मन की विषयों को इतना सीरियसली नहीं लेना है। ये हमारे लिए एक बहुत मुख्य चीज है। हम बहुत अब हमारे मन में मन में डूब गए हैं। मन ऐसे मेरा मेरा मूड अच्छा नहीं है, लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि मन पगला गया है कुछ, और कुछ विषय से वो लिप्त हो गया है। तो उसको वो अच्छा लग रहा है तो संतुष्ट, अच्छा नहीं लग रहा है तो दुखित। तो ये मन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के गुरु, वो बताते हैं कि मन को दिन में 2 बार मारना है, शिक्षा, दंड देना है। क्या? सुबह ब्रूम स्टिक से, और रात में चप्पल से मन को मारना है। ऐसे नहीं किया, ऐसे असली मारना है। लेकिन मन ऐसे मिसबिहेव करता है, तो उसको थोड़ा नियंत्रण करने के लिए ऐसे उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। मन मन को बच्चे की तरह, मन बच्चा की तरह है। बच्चे कैसे अभी रोते हैं, फिर हंसते हैं, फिर कूदते हैं, फिर, तो ये मन ऐसा ही है। तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। हम्म, तो ये स्थितप्रज्ञ स्थान तक जो पहुंच गया है, उसको पता रहता है कि ये मन तो इतना मुझे तकलीफ देता है, इसको
ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना। जब एक बच्चा बहुत रो रहा है तो माँ बोलती है नहीं, इसको कुछ बोलने का नहीं, अभी 10 मिनट छोड़ो उसको, ठीक हो जाएगा वो। मन भी ऐसा ही है कि उसकी तरफ हम देखेंगे नहीं तो 10 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो मन में जो भी विचार आते हैं तो उसके ऊपर हम भी, हाँ ठीक है, इसके बारे में हम भी सोचते हैं, हम उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि मन हमारे ऊपर, सर के ऊपर बैठ जाता है, कि आत्मा के ऊपर बैठ जाता है। का मतलब है कि मन हमको इस भौतिक स्तर में खींच के लेके आता है। हम्म, तो ये मन बहुत मुश्किल वाली चीज है। वो कृष्ण आगे जाके बताते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ बता रहे कि वो जो स्थित प्रज्ञ है उसको पता है कि मन के बारे में, मन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, वो नहीं देता है। वो उस मन से जो खुशी सब ये उत्पन्न हो रहा है वो त्याग देता है, परित्याग देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, विशुद्ध, अभी हमारा मन कलुषित है। किस विषय से कलुषित है? भौतिक विषयों से कलुषित कलुषित है। इसको वासना बोलते हैं, वासना। इसको कैसे समझे कि बहुत हम अभी बहुत जन्मों से ये भौतिक अ, इस जगत में, ब्रह्मांड में खुशी की खोज में है। और हम सब जो 84 लाख स्पीशीज है, सब जीव राशियों से गुजर कर आखिर में हम मनुष्य शरीर को पाया है हमने। और लेकिन हर एक शरीर में हम कुछ ना कुछ इच्छाओं को, नए इच्छाओं जागृत होते हैं, फिर पुराना इच्छा भी है। वो हाँ, सब हमारे मन में स्टोर हाउस है, मन में सब स्टोर हो जाते हैं। हाँ, और वो इच्छा ऐसे ही रहता है, तो और अचानक हम कुछ कर रहे हो और अचानक एक सोच आ जाता है कहीं से, पता नहीं हम कहाँ कहाँ से आ गया ये सोच। तो ये हमारा वासना है, पुराने जन्मों में जो हमको पाना था, जो हमको प्रिय था, वो सब विषय हमारे मन में है, क्योंकि वही मन है अभी आत्मा को एक और शरीर में लेके आ गया। तो वो मन भूला नहीं है कुछ। वो सब मन में है। और मन सोच रहा है मुझे ये तो चाहिए था। सचिन तेंदुलकर एक जन्म में सचिन तेंदुलकर नहीं बना। और पिछले जन्मों में वो बहुत प्रैक्टिस कर करके मन में स्क्वायर कट क्या है उसको पूरा पता था। तो इसीलिए 5 साल का बच्चा बैट लेता है और नींद में भी स्क्वायर कट मार रहा है वो इतना परफेक्टली, क्योंकि उसमें के मन में था यही है स्क्वायर कट। हम्म तो ऐसे हम बहुत सालों के जो साधना के बाद ये जो विषय है सब हमारे मन में बैठ गया है। तो ये विषय किसके बारे में है? ये तो इंद्रिय भोग के, इंद्रिय तृप्ति के बारे में। तो ये कलुषित स्थिति है मन का। भौतिक इंद्रिय भोग से कलुषित हो गया है मन। तो जो ऐसे इच्छाओं को त्याग देता है, और जब इसका मन परिशुद्ध हो जाता है, मन को कैसे परिशुद्ध करेंगे हम? हाँ, मन तो इतना, अर्जुन आगे जाके बोलते हैं, ये तो क्या है, आई मीन एक वायु को भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है मन को नियंत्रण करना। तो हम हमारा जीवन का एक्सपीरियंस भी है कि हम बहुत सारे सालों, न्यू ईयर हो गया, फिर हम ये करते कि मुझे एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन करने हैं, हाँ इस साल में चाय नहीं पीऊंगा, और कुछ भी जो भी हम छोड़ना चाहते हैं। और वो उस प्रयास में लगे और 1 महीना 2 महीना गया, छूट गया। हाँ, वो जो हमारा प्रॉमिस था। क्योंकि मन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज है मन। तो इसको परिशुद्ध कैसे करेंगे? इसको परिशुद्ध करने के लिए ही योग का मार्ग का है। योग का मतलब ही है इंद्रिय संयम, इंद्रियों को निग्रह करना। और मुख्य इंद्रिय है मन, तो मन का निग्रहण करना है। लेकिन कैसे? क्योंकि मन तो इतना कठिन है। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, सिर्फ श्रवण करने से, या जप करते हैं सिर्फ भगवान के विषय की श्रवण करने से, वो श्रवण जो भगवान का विषय है वो भगवान से अभिन्न है। हाँ, भगवान से अभिन्न है तो भगवान पूर्ण परिशुद्ध है।
तो भगवान की लीलाएं भी पूर्ण परिशुद्ध है। तो सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनने से ही हम परिशुद्ध हो जाते हैं, हमारा मन परिशुद्ध हो जाता है। नहीं तो कोई भक्त जप कर रहा है, जप करते करते हम अनुभव करते हैं कि मैं तो परिशुद्ध हो रहा हूँ। जो वो सब भौतिक इच्छाओं का जो मेरा मन में था, अभी सब कम हो रहा है। भागवत में बताते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं भक्ति की आचरण से। हाँ, तो भगवान के संपर्क में आने से हम परिशुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत बता रहे हैं कि विशुद्ध हुआ उसका मन, का मन विशुद्ध हो गया, और उससे क्या होता है, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, फिर वो जीव आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है। अभी तो हम कहाँ सुख पाने की प्रयास में है, भौतिक विषयों से, बाहर के वस्तुओं से सुख पाने की प्रयास में है हम। हाँ, लेकिन जब इस हद तक पहुंचेंगे तो वो आत्मा के आत्मा में ही वो संतोष पाते हैं। आत्मा में संतोष का मतलब है कि आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा का काम है भगवान की भक्ति करना। जब हम भक्ति करते हैं, फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं। वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। तो ये है स्थित प्रज्ञ। हाँ, तो उसको कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति का इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए भौतिक विषय उसको, और उसका मन परिशुद्ध हो गया है, और वो आत्मा में आनंद पा रहा है। ये है स्थित प्रज्ञ का गुण लक्षण। अभी हम सोच सकते हैं हमारा स्थिति क्या है, पूरा उल्टा है, पूरा विरुद्ध विरुद्ध है। हाँ, हम हमारे मन से जो उत्पन्न हो रहा है वही इंद्रिय भोग में हम डूब गए हैं, उसको ही सही करने में या उसको ही पाने में हम जुड़े लगे हैं। और मन तो पूरा कलुषित है। और हम आत्मा से बाहर भौतिक विश्व वस्तुओं से सुख पाने की प्रयास में है। तो ये पूरा हमारा जो सिचुएशन है, पूरा बदलना है, पूरा चेंज होना है। तब हम ये स्थित प्रज्ञ का स्तर तक पहुंच सकते हैं, और वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि हम अपने खुद के प्रयास से, खुद की सामर्थ्य से, मैं मेरा मन को कंट्रोल करूंगा, नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े जो मुनि थे, विश्वामित्र मुनि, मेनका के सिर्फ उसका पायल का धुन सुन के ही वो पतन हो गया उसका। हम्म तो इतना प्रबल है, माया इतना प्रबल है, हमारा मन इतना दुर्बल है कि हम इस भौतिक विषयों से बहुत आकर्षित है। हाँ, इसलिए हम जब जप करते हैं तब भी हम, मेरा मन कहाँ है, भौतिक विषयों में। तो इसीलिए भक्ति का जो मार्ग है इतना प्रबल है, इतना जो कठिन मन को भी भक्ति, क्योंकि भगवान है, भगवान से अभिन्न है भक्ति। तो इतना प्रबल है कि बहुत आसानी से वो मन का नियंत्रण कर सकता है। हम मन के ऊपर नियंत्रण पालेंगे। तो बहुत ये मुश्किल लगेगा प्रारंभ में, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति का भक्ति में प्रगति करेंगे, तो वैसे वैसे हम इस मन का नियंत्रण होते हुए देखेंगे, और इस हद तक पहुंच जाएंगे हम। ये बहुत मुश्किल वाली हंत नहीं है, ये स्तर नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जैसे कि हमको 15 किलो वेट रिड्यूस करना है, तो ऐसे नहीं कि रातों रात नहीं होगा ना वो। बहुत हमको प्रयास करना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा वेट। हाँ। अम, तो इसी तरह ये जो है इतना हमारा, अगर मैं एक और उदाहरण दे सकता हूँ, ये हम कुछ बर्तन है, बर्तन में ऑयल सब कुछ छिटक गया है, और उसको अगर हम अभी क्लीन नहीं करेंगे और छोड़ देंगे, और कल सुबह तक या 2 दिन के बाद क्लीन करने की प्रयास करेंगे, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। हम्म तो हमारा मन में ऐसे ही है, इतना कचरा भरा हुआ है, तो वो इतना आसानी से
जाएगा नहीं, बहुत घिसना पड़ेगा। तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अवश्य होगा। हाँ, अवश्य हम इस कलुषित स्थिति से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर हमें बाहर आना है तो ये बहुत मुख्य चीज है। भक्ति करते हैं लेकिन हम ये भौतिक विषयों को इससे जकड़ कर हम पकड़ के रखते हैं, नहीं, मुझे नहीं जाने देना है इसको। अगर ऐसे हम पकड़ के रखेंगे भौतिक विषयों को, फिर तो हमारा मन कलुषित ही रहता है, रहेगा। लेकिन अगर हमको छोड़ना है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये हत चाहिए, जब कोई भौतिक विषयों से मैं सब भौतिक विषयों से निर्लिप्त हूँ। हाँ, क्योंकि ये सब तो तात्कालिक है, इससे असली सुख तो नहीं मिलने वाला। हाँ, ये तो बहुत अच्छा स्तर है। हाँ, मैं संतुष्ट रह सकता हूँ, कुछ भौतिक वस्तु के ऊपर अवलंबित नहीं मेरा सुख। हाँ, तो ये तो बहुत अद्भुत स्थिति है। हाँ, यहाँ तो मुझे पहुंचना है ऐसे, जिसमें जिस जिस व्यक्ति में ऐसे जो दृढ़ इच्छा है वो आ जाती है, तो वो पा सकता है ये। क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया ऐसे बहुत प्रबल है। हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। बहुत सारे भक्त कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे से नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ ये तो आपका अहंकार है। मेरे से नहीं होगा का मतलब क्या है कि मैं, मेरा शक्ति भक्ति की शक्ति से ज्यादा है, इसका मतलब है मैं अहंकारी हूँ। भगवान की शक्ति से बढ़कर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, हमारे मन में ये आना चाहिए, नहीं ये तो भगवान की भक्ति है, भगवान ने बोला है कि ये करो, हो जाएगा, तो मैं उसमें श्रद्धा रखता हूँ और करूंगा मैं। हम्म ये शरणागति है। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, इसका मतलब है भगवान की भक्ति से मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हाँ, और फिर भी मैं नहीं पा सकूंगा। तो ऐसे नहीं सोचना है कि भगवान का कृपा सबके लिए है, और भगवान कृपा देने के लिए तो वो हर समय तैयार है। वो नहीं देखते कि ये क्या है, इसका भौतिक सिचुएशन क्या है, ये कितना पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं देखते भगवान। सिर्फ हमारा सिंसियरिटी देखते हैं, प्रामाणिकता, और कृपा देने के लिए तैयार है वो। इसलिए वो उसको बोलते हैं अव्याज कृपा। अव्याज का मतलब कारण नहीं है, भगवान कारण नहीं देख रहे हैं कृपा देने के लिए। सिर्फ हमारा, हमारे में जो सिंसियरिटी है वो देख रहे हैं, और देने के लिए तैयार है। चाहिए नहीं चाहिए वो हमारा निर्णय है। तो हमको यही डिसाइड करना है कि मुझे चाहिए, और प्रयास करना है, और भगवान की फिर कृपा हमको मिल जाएगा। फिर हम इस मन के जो कठिनाइयों से हम बाहर निकल सकते हैं, और आत्मा में तृप्ति पा सकते हैं, संतुष्टि, सुख पा सकते हैं। तो ये था स्थित प्रज्ञ का गुण लक्षण। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए, और इस श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद जी के भगवत गीता यथारूप से। हाँ, और कुछ प्रश्न है तो अगले क्लास में चर्चा कर सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।